अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। आज हम जिस प्रसंग पर एकत्रित हैं वो है उपकार दिवस। प्रतिदिन की सभा के प्रबुद्ध श्रोता भी बैठे हुए हैं और मेरे आसपास 6-6, 8-8 साल के बच्चे भी बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल होती है कि यहाँ बचपन भी है और 55 भी है। अब 55 की बात करें तो बचपन वाले क्या करेंगे और इनकी बात करें तो 55 वाले नाराज हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी बातें हम जरूर जानें जो कुछ सामान्य जानकारी भी हो और कुछ गहरी बातें भी। ये उपकार दिवस हम आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के जन्मदिन को मनाते हैं। कौन थे कांजी स्वामी? कोई नेता थे क्या कि नेताओं के उत्सव मनाना, जय जयकार होना, जुलूस निकलना ये आम बात है? तो वो नेता तो थे नहीं। तो क्या कोई बहुत बड़े अभिनेता थे? अभिनेता भी नहीं थे। तो क्या कोई बहुत बड़े आचार्य, उपाध्याय या साधु परवेष्ठी थे? वो भी नहीं थे। उनके पुत्र ने कोई कमाल किया हो, उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा किया हो? आजीवन ब्रह्मचारी थे, पत्नी थी नहीं, बच्चे थे नहीं, नाती पोते थे नहीं। कुछ खेल में ऐसा कुछ किया हो, कोई वर्ल्ड कप जीता हो, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो? ऐसा भी नहीं। तो फिर आखिरकार उन्होंने किया क्या? कोई विश्व भ्रमण किया हो? ऐसा भी नहीं। कुछ नहीं किया। इतना सब होने के बावजूद भी यदि वो हमारे चित्त से उतरते नहीं हैं तो कुछ ना कुछ जीव में बात तो है। क्योंकि जिस समय कांजी स्वामी हुए उस समय के आप पत्र पत्रिकाएं, अखबार उठा के देख लो। यदि उस समय की पत्र पत्रिकाएं और अखबार यदि भरे पड़े रहते थे तो केवल एक व्यक्ति की चर्चा में, वो कौन थे? कांजी स्वामी। वो किसी के चित्त से नहीं उतरते। हमारे चित्त से इसलिए नहीं उतरते क्योंकि हमारे अंदर उनके प्रति बड़ा बहुमान है, श्रद्धा है, भक्ति है। बहुत से लोगों के चित्त से इसलिए नहीं उतरते क्योंकि उनके अंदर कुछ और है, लेकिन उतरते दोनों ही के चित्त से नहीं। ये उनकी अपनी एक विशेषता है। जब उन्होंने श्वेतांबर मत छोड़कर दिगंबर मत अपनाया, वो इस इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। आप क्या सोचते हैं जब उन्होंने मत परिवर्तन किया तो कोई बहुत बड़ी भीड़ होगी, बहुत बड़ा उत्सव हुआ होगा, कोई ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, कोई बड़े बड़े नेता अभिनेता उस मंच पर उपस्थित होंगे, जय जयकार हो रही होगी, जब तक सूरज चांद रहेगा? ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल जंगल, बिल्कुल एकांत, 2-4 से लोग से ज्यादा नहीं थे। ऐसे स्थान पर पार्श्वनाथ भगवान की फोटो के सामने उन्होंने मत परिवर्तन किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो उन्होंने माना, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने समझा, बस वहीं एक जगह बैठ के पढ़ना और 4 लोग यदि आकर बैठ जाएं तो उन्हें वही बात पढ़ा देना। इस काम के अलावा गुरुदेव श्री ने और कुछ नहीं किया। और ये ही काम इतना बड़ा था कि आज उनके पीछे लाखों की संख्या में
उनके सीखने वाले जिन धर्म अनुयायी आज उपस्थित हैं। उन्होंने जब, चूंकि जिस समय जिस संस्कृति से वो आए थे, श्वेतांबर संस्कृति स्थानकवासी, उस समय सौराष्ट्र में एक भी जैन मंदिर नहीं था, दिगंबर जैन मंदिर एक भी। यानी वो दिगंबर संस्कृति से, यानी दिगंबर कैसे उठते हैं, उनमें वो रहे ही नहीं थे। दिगंबरों से उनका परिचय था शास्त्रों के जरिए। काय के जरिए? शास्त्रों के जरिए। अब उन्होंने भगवान आत्मा दिया और बहुत सारी बातें, सब तो आप जानते ही हैं। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जो कुछ चिंता वाली, यानी चिंतन की बातें होंगी, चिंता की नहीं, चिंतन की बातें होंगी। प्रश्न यह है कि आज दुनिया में यदि गुरुदेव के मानने वालों की संख्या भी लाखों में है, तो उन पर छींटा कशी करने वालों की संख्या भी लाखों में है। क्यों हुआ ऐसा? उसके पीछे हम कारण बताते हैं आपको। क्योंकि गुरुदेव श्री तो बिल्कुल लौकिक क्षेत्र में, जैसे ये 8 साल के बालक भोले भाले निर्मल मन के होते हैं, वो 90 साल की उम्र में भी ऐसे ही निर्मल मन के थे। किसी के प्रति छल नहीं, किसी के प्रति विद्वेष नहीं, वो मन से बहुत निर्मल थे, लेकिन तत्व के मामले में, धर्म के मामले में वज्र जैसे मजबूत थे। उनका भोलापन, उनकी सादगी इतनी थी कि जब एक बार सोनगढ़ में पंचकल्याणक होना था और जिनेंद्र भगवान, मतलब मूर्तियां आ गई, मतलब उनकी भक्ति देखो आप। तो अभी तो मूर्ति प्रतिष्ठित हुई नहीं, अभी तो पंचकल्याणक होगा, प्रतिष्ठा होगी, तब वो मूर्तियां स्थापित होंगी, फिर उनकी पूजा होगी। लेकिन वो जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां रखी हुई हैं, उनके सामने वो घंटों बैठे रहते थे और ऐसे निहारते रहते थे। ओहो, दिगंबर मुद्रा तो ये होती है, जिनेंद्र भगवान का रूप तो ये है, आज जिनेंद्र देव छे, आज जिनेंद्र मुद्रा छे। और उस मुद्रा को देखकर ऐसे बालक जैसे मचल जाते थे कि वहां काम करने वाले लोग होते थे ना, पत्थर का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले मजदूर, उनको बुला बुला के, ओ भाई इधर आओ, अहियां आओ, अहियां आओ, ये देखो, तुम्हें पता है जैनियों के भगवान कैसे होते हैं? देखो ऐसे होते हैं। देखो ऐसे होते, इधर आओ, ओ भाई कहां देख रहे हो, इधर आओ, ऐसे होते हैं। मतलब उनको बिल्कुल बाल मन जैसे बालक मचल जाते हैं ना, ऐसे गुरुदेव श्री उस दिगंबर मुद्रा के प्रति मचलते थे। उनके अंदर करुणा, सहिष्णुता का भाव इतना था। आज उनके 9000 प्रवचन मौजूद हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जिस व्यक्ति को जाए हुए 45 साल हो गए, जिस समय ना सीडी प्लेयर थे, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल थे, उस समय के 9000 घंटे के रिकॉर्डेड प्रवचन आज मौजूद है। ये तो आश्चर्य है ही। इससे बड़ा एक और आश्चर्य है कि 9000 प्रवचन आप खोल खोल के देख लो, 9000 घंटे सुन लो, और आप एक वाक्य सुनने के लिए तरस जाएंगे जब उन्होंने 9000 घंटों में एक वाक्य में भी किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की निंदा की हो, किसी के प्रति उन्होंने दुर्वचन कहे हो। 9000 घंटे उन पर तो छींटा कसी आज तक हो चुकी लेकिन उनके 9000 प्रवचनों में उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ कभी बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? कोई कानून का डर था ना? कोई डर नहीं है। वो उनका मन ही नहीं था उस तरह का कि किसी के लिए बुरा कहें, किसी पे छींटा कसी करें। और ये कौन थे? साधु नहीं थे। कौन थे? एक ब्रह्मचारी थे, एक सद्श्रावक थे, गृहस्थ थे। आप समझ सकते हैं कि घर में रहता हुआ एक ब्रह्मचारी भी अंदर में कितना शांत, करुणा भाव वाला और कितना निर्मल मन वाला हो सकता है कि आप 9000 प्रवचनों में एक लफ्ज भी किसी के प्रति दुर्भावना का वचन नहीं बोल सकते। और इतनी करुणा थी उनके अंदर कि एक बार की बात है, मुंबई का आज़ाद मैदान है, आज़ाद मैदान में वो जा रहे थे, वहाँ उनका व्याख्यान था, हजारों की भीड़ उपस्थित थी।
और जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उस गाड़ी में महाराष्ट्र का गृह मंत्री बैठा हुआ था। और आगे जाके देखा कि भीड़ ने रास्ता रोक लिया। काय के लिए? स्वागत के लिए नहीं। गुरुदेव को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। तो मंत्री जी ने सोचा हो सकता है हमारे लिए खड़े हों, क्योंकि नेताओं को तो ये चीजें आम बात है सब। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जिस जीव के साथ बैठा है ना तो पता चला ये क्यों है। बोले गुरुदेव जी आपके विरोध के लिए खड़े हैं काले झंडे लेके। अरे तो बोले ये धूप में क्यों खड़े हैं भैया, पहले इनको छाया में बिठाओ, इनको छाया में इनके बिठने की व्यवस्था करो, बहुत तेज धूप है। समझा? लेकिन वो जो मंत्री था वो तो मंत्री था। गुरुदेव श्री वहां पहुंचे और पता चला कि उस मंत्री ने उन सबको अरेस्ट करा दिया, गिरफ्तार करा दिया। और जब गुरुदेव श्री को यह पता चला तो गुरुदेव श्री के प्रवचन से लोग अपनी घड़ियां मिलाया करते थे। यदि 9 बजे से प्रवचन है और 9 बजे प्रवचन शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी घड़ी में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, टाइम हो गया, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, गुरुदेव श्री ने प्रवचन नहीं किया। बोले महाराज प्रवचन करो, हजारों लोग बैठे हैं। बोले ये क्या बात है, सबसे पहले जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको छुड़वाओ। उनके बच्चे परेशान हो रहे होंगे, घर वाले छोटे छोटे सब परेशान हो रहे होंगे, कितनी चिंता हो रही होगी। उन्होंने कोई अपराध किया है, उन्होंने कोई क्राइम किया है? पहले उनको छुड़वाओ और जब तक वो घर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मैं प्रवचन नहीं करूंगा। समझ आया ना? मंत्री जी ने उनको छोड़ने का आदेश दिया। वो पहुंच गए घर और गुरुदेव श्री को आश्वस्त किया गया कि जैसा आपने कहा था वैसा हो गया। तब उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया। यानी विरोधियों के लिए भी गुरुदेव का क्या हृदय था, क्या उनका आत्मीयता का भाव था, ये बात समझ में आती है। जब उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए, सिर से खून भी निकला है, लोग उद्वेलित हैं, गुस्से में हैं, गुरुदेव शांत। बोले कोई बात नहीं, भूलेला भगवान छ, सब भूले हुए भगवान है, आज नहीं तो कल ये भी मोक्ष जाएंगे। हो सकता है ये हमसे पहले मोक्ष चले जाएं, और जब हम नमस्कार करेंगे ओम नमो सिद्धाणम तो इनको भी नमस्कार होगा, इसलिए कोई बात नहीं। ये सब अज्ञान दशा में ऐसा होता है। मूलतः पत्थर फेंकना, गालियां देना, विरोध करना, ये इनकी आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव से तो ये भी भगवान है, परिपूर्ण है। कभी कभार गलतफहमी हो जाती है, होनहार हुई तो वो भी ठीक हो जाएगी। कौन थे ये? साधु नहीं थे, आचार्य परमेष्ठी नहीं थे, एक ब्रह्मचारी थे, एक गृहस्थ थे। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी उनकी वृत्ति जो थी वो किसी संत से कम नहीं थी। समझ में आया? गुरुदेव श्री फूल की पत्ती पर पैर भी नहीं रखा करते थे। एक बार जब वो प्रवचन करके निकले तो पेड़ के नीचे वो फूल पत्ती पड़े रहते हैं, तो वो बच के निकले। तो गुरुदेव ने कहा बाजू वालों से, अरे इन फूल पत्तियों में हमारे पूर्व जन्म के कितने माता पिता हैं? तो बाजू वाले ने, किसी ने कहा, किसने देखे? गुरुदेव श्री बिल्कुल चेहरा लाल हो गया। बोले पैर पड़ जाता ये पाप था, लेकिन ये जो तुमने अविश्वास प्रकट किया सर्वज्ञ के प्रति कि किसने देखे, ये पाप नहीं है, ये महापाप है। हो सकता है तुम पानी छान के पीते हो सकता है देव दर्शन करते हो सकता है तुम स्वाध्याय करते हो, मेरा प्रवचन सुनते हो, लेकिन यदि सर्वज्ञ के प्रति इतना अविश्वास है तो तुमसे बड़ा कोई अज्ञानी दूसरा नहीं। ये जो पेन होता है ना, पेन, सचिन जी, ये पेन से वो लिखा नहीं करते थे। क्यों नहीं लिखा करते थे? लिखना नहीं आता था? नहीं, लिखना आता था, तो क्यों नहीं लिखते थे? इसमें जो स्याही है ना, पता नहीं कहां से बनी है, कैसे बनी है, किस तरीके से बनी है, ना ना ना, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ना चरणान योग, आचरण क्या होता है। अभी एक तरफ उनका आचरण रखो और एक तरफ कितनों का आचरण रखो, तो पता चलेगा कि गृहस्थ का भी आचरण कैसा होता है। और वो शीश पेंसिल से लिखा करते थे। बोले क्यों? बोले इसमें कोई जल, पानी, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं।
इसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे। अच्छा, उनका खान पान क्या था? इतने बड़े प्रभावक थे तो 56 प्रकार के भोग खाते होंगे ना? पूरी जिंदगी 2 रोटी, घिया की सब्जी, समझ गए? घिया की सब्जी तो समझ गए ना आप? ये उनका प्रतिदिन का, दोनों टाइम का यही खान पान। कोई पकोड़े नहीं, कोई डोसे नहीं, कोई मिष्ठान्न नहीं, कोई नमकीन नहीं, यही उनका खान पान था। एक सा खान पान 365 दिन, महीने में 30 दिन, सप्ताह में 7 दिन और 90 साल तक, यही उनका भोजन था। समझ में आया ना? क्योंकि जिसने जिह्वा इंद्रिय को वश में कर लिया, समझ लो उसने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया। और आचरण के इतने पक्के थे कि एक बार एक मीटिंग चल रही थी, रात्रि का समय था, गुरुदेव मीटिंग में पहुंचे तो वहां देखा कि लोग, एक सज्जन पानी पी रहे हैं। गुरुदेव मीटिंग से चले गए। बोले महाराज क्या हुआ? बोले थई गई मीटिंग। क्या मीटिंग करें अब? जैनियों की मीटिंग में रात्रि में पानी पी रहे हैं, क्या मीटिंग करें? हो गई मीटिंग, अब मैं क्या मीटिंग में आऊं? आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को रात्रि में पानी बर्दाश्त नहीं है, खुद का पीना नहीं, खुद का पीना नहीं, सामने वाला उसका पीना बर्दाश्त नहीं है, वह जीव आचरण के तौर पे कितना सख्त होगा। जो फूल पे कदम नहीं रख रहा है, जो पेन से नहीं लिख रहा है, कौन? मुनि नहीं, गृहस्थ, एक ब्रह्मचारी। समझ में आया? इसलिए लोग उन्हें, है ना, संत मानते थे कि ये तो बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं। तकनीकी रूप से पंच परवेष्ठियों में जिन्हें हम गुरु कहते हैं, देवशास्त्र गुरु में जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वो गुरु वो नहीं थे। फिर भी हम उन्हें गुरुदेव इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने हमें जिन धर्म सिखाया, उन्होंने हमें जिन अध्यात्म सिखाया, वो दौर था कि जब गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया। अब मैं कुछ वो बात बता रहा हूं, ये थोड़े बच्चों को हमारे मन में एक इमेज बने गुरुदेव के आचरण की, उसके लिए बताया। अब थोड़ी बात कुछ बड़ों के लिए। हुआ क्या मनीष जी, अब चूंकि सौराष्ट्र में कोई दिगंबर तो था नहीं, दिगंबर मंदिर भी नहीं थे, दिगंबर साधु होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अब गुरुदेव को जब ये शास्त्र मिले दिगंबरों के, तो वो तो बिल्कुल बदल गए और उन्होंने अपने आप को, है ना, दिगंबर घोषित कर दिया। अब इस बीच क्या हुआ कि उनका दिगंबरों से परिचय था शास्त्रों के जरिए। किसके जरिए? शास्त्रों के जरिए, ऐसा फेस टू फेस नहीं, शास्त्रों के जरिए। दिगंबर आचार्यों के शास्त्र पढ़े, दिगंबर विद्वानों के शास्त्र पढ़े, तो उनके अंदर में इतना भक्ता बहुमान था, इतनी भक्ति थी दिगंबर साधुओं के प्रति, दिगंबर आचार्यों के प्रति। अरे वो तो गृहस्थ तक के इतने गीत गाते थे, दौलत राम जी, पंडित जयचंद जी ऐसे गीत गाते थे। अरे दिगंबर संतों की बात तो छोड़ दो, दिगंबरों के पंडितों ने भी ऐसा काम किया है कि युगों में कोई कर नहीं सकता। पंडितों तक के इतने गुणगान, तो आचार्यों के तो कितने गुणगान करते होंगे। उनका कोई भी ऐसा प्रवचन नहीं आता होगा कि जिस प्रवचन में वो साधुओं की, आचार्यों की भक्ति ना करते हो। जिन आचार्य का शास्त्र पढ़ रहे हैं, उन आचार्य की भक्ति हर 10 मिनट बाद आएगी। ओहो, कार्तिकेय स्वामी ने कमाल किया है, वनवासी समता भाव में रस शुद्धोपयोगी संत, ऐसे ऐसे। तो उनका जो परिचय था दिगंबर साधुओं से, दिगंबर विद्वानों से, वो शास्त्रों के जरिए था। और उनके मन में एक ऐसी इमेज बनी कि आहा, दिगंबरत्व कितना पवित्र मार्ग है, नग्नता कितना पवित्र कार्य है, साधुपना कितना महान गौरव है। तो एक ऐसी इमेज उनके अंदर बन गई कि जब वो दिगंबर हुए और घोषित कर दिया, तो उन्हें ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी का कितना बड़ा सौभाग्य आया। लेकिन जब वो दिगंबरों में आकर दिगंबरों से रूबरू हुए, तो उनकी उस इमेज को थोड़ा धक्का लगा। क्या लगा? धक्का लगा। वो जिस प्रभाव से और जिस इमेज को लेकर आए थे दिगंबरों की, उसमें वो स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए?
कि वो तो दिगंबरों के शास्त्र पढ़ के आए थे, कुंद कुंद देव के, अमृतचंद की टीकाएं, समझ में आए ना, योगेंदु देव के शास्त्र, पद्म प्रमलधारी देव के शास्त्र, पद्मनंदी आचार्य के शास्त्र, और उन शास्त्रों में जो तत्व ज्ञान पढ़ा था उन्होंने, जब वो दिगंबरों के बीच में आए तो उन्हें लगता था कि अरे यहां तो सब सूखा है, समझ में आए ना, यहां तो कोई मूल तत्व ज्ञान पढ़ने ही वाला नहीं है, यहां तो कोई भगवान आत्मा का नाम नहीं जानता, समझ में आए ना। और शास्त्रों में जो दिगंबरत्व की इमेज लेकर आए थे कि दिगंबर संत यानी शांत, सहिष्णु, समता भाव वाले, जो संसार के चक्र से, संसार की उलझनों से, गृहस्थों के संपर्क से दूर आत्म साधना करने वाले दिगंबर साधु, ऐसी इमेज लेकर वो आए थे। तो उस इमेज को उनको धक्का लगा, ऐसा उन्हें ज्यादा दिखा नहीं, तब वो फिर ज्यादा एडजस्ट नहीं हो पाए और उन्होंने फिर सोनगढ़ में रहकर, वहीं रहकर अपना अध्ययन किया और लोग आते गए और उन्हें अध्ययन कराते गए। क्यों? क्योंकि जो वो इमेज लेकर आए थे दिगंबरों की, वैसा स्वरूप उन्हें दिगंबरों का नहीं दिखा। यहां तक कुछ, इतना तक बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब इसके आगे का चरण, वो नहीं मिला वो ठीक था, लेकिन जब गुरुदेव श्री की वाणी आत्मधर्म के जरिए पूरे गांव गांव में पहुंची, तो एक तो ये होता है कि हमें नहीं पता है और ये बता दिया तो बहुत खुशी की बात है, पता चल गया ना। लेकिन उल्टा उस मूल तत्व ज्ञान का कितने लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, एकांत कहकर उसको, है ना, अज्ञान कहना शुरू कर दिया, कुंद कुंद की वाणी को गलत कहने लगे। तब वो उनकी जो मन में इमेज थी, वो इमेज को और ज्यादा झटका लगा, समझ में आया ना। वो बहुत दुखी होते थे कि जब वो पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते थे कि मेरे विरोध के जरिए, मेरा विरोध करने के लिए कुंद कुंद आचार्य का विरोध कर रहे हैं लोग, जिनवाणी मंदिरों से फिकवा रहे हैं, तब उन्हें बहुत कष्ट होता था। और यही कारण था कि वो दिगंबरों के साथ ज्यादा उठ बैठ नहीं सके, समझ में आया ना, क्योंकि वो जो इमेज लेकर आए थे, कौन सी, वो इमेज के साथ वो तालमेल नहीं दिखा और फिर वो बात स्थिति बनती गई। और उस समय ये स्थिति थी, आपको बताएं, उस समय जब ना नेट था ना कुछ, आप देश के कहीं दूर दराज के इलाके में किसी गांव में भी चले जाइए, पता नहीं उस महापुरुष का क्या प्रभाव था, वहां भी कोई ना कोई उनका एक मानने वाला मिल ही जाएगा। समझ में आया ना। अभी ये पीछे बैठे हमारे प्रमोद जी राणधना के हैं, पल्लवपुरम में रहते हैं, खतौली से हमारा परिचय है। ये बता रहे थे राणधने गांव में इनकी दादी, अभी उनकी मेरे समझ से 60 साल तो नहीं होगी उम्र, कितनी है भाई साहब? अच्छा 60। तो इनकी दादी, मतलब इनकी, समझ गए आप? हाँ, तो बोले 1967 की बात है, 67। बोले उस समय सोनगढ़ से आत्मधर्म पहुंचता था उस गांव में, तो इनकी दादी उस पोस्टमैन को 2 रुपए दिया करती थी इनाम के तौर पर, कि कहीं ये ऐसा ना हो वो आत्मधर्म देना भूल जाए। और वो 2 रुपए मतलब आज के कुछ नहीं तो 2000 रुपए तो मान लो आप। ये तो 20 कह रहे है ना, हम तो 2 ही कह रहे हैं। यानी केवल किस बात के, कि वो जो आत्मधर्म जिसमें कांजी स्वामी के प्रवचन आते हैं, कहीं ये मिस ना कर दे, क्योंकि पुराना जमाना था, स्पीड पोस्ट होती नहीं थी, रजिस्ट्री होती थी कि नहीं पता नहीं, आई नहीं आई, और पत्रिकाएं वगैरह तो वैसे ही देने नहीं जाते थे। कौन पोस्टमैन, बारिश है, गर्मी है, कुछ नहीं, लेकिन वो 2 रुपए के लालच में वो चूकता नहीं था, और इसी वजह से वो उसे कितने रुपए, 2 रुपए। कब की बात है? 1967 की। आज के कितने हजार रुपए? मैं 2 कह रहा हूं, भाई साहब 20 कह रहे हैं। समझ में आया? एक विद्वान मुझे सोनगढ़ में मिले थे। सोने का भाव? हाँ, हो सकता है। सोनागिर में एक मुझे करणान योग के सिद्धांत के बहुत बड़े विद्वान मिले,
जिनका नाम था पंडित किशन चंद जी अलवर वाले। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं उनके से मिलने गया, बुजुर्ग थे, तो मैं उनके पास बैठा, तो मुझ पे उनका बड़ा प्यार था। तो जब कोई अपना मिल जाता है तो कई बार व्यक्ति पर्सनल बातें भी करने लगता है। तो ऐसी किसी बात पर बात चली। बोले, बेटे मनीष, तुम जानते नहीं हो उस समय आत्मधर्म किसका नाम था। बोले, मैं जीवन की पर्सनल बात बता रहा हूं, मैं आपको कभी बताता नहीं मैं किसी को। बोले, मुझे आत्मधर्म पढ़ के जिंदगी में सबसे पहले आत्मोपलब्धि हुई थी, आत्मानुभूति। क्या पढ़कर? आत्मधर्म पढ़कर, यानी वो पत्रिका पढ़कर, जिस पत्रिका में गुरुदेव श्री के प्रवचन आया करते। समझ में आया ना? ये उनकी वाणी का जादू था, ये उनकी वाणी का कमाल था। उनकी सभा यानी जैसे सम्मोहन कर दिया हो। और वो सम्मोहन काय का था? बस तत्व का था, भेद विज्ञान का था। उनकी जो वाणी थी, ना उसमें कोई पंथ था, ना संप्रदाय की बात थी, ना किसी के प्रति दुर्भावना थी। सब जीव केवल देह दृष्टि से बहिर्मुखता से दुखी हैं, और अपने स्वरूप को जान लें तो सुखी हो जाएगा। पूरे 45 साल के उनके यदि प्रवचनों का सार था तो बस यही था। समझ में आया? और शास्त्र बदलता था, अनुयोग बदलता था, लेकिन उनकी वो अध्यात्म दृष्टि नहीं बदलती थी। वो हर रूपड़ा में ये देखते थे कि इसमें हमारा हित कहां है, इसमें भगवान आत्मा कहां है। और ये जो आध्यात्मिक दृष्टि थी, यही 2000 साल की इस परंपरा में गुरुदेव की सबसे बड़ी देन है। आप ऐसे समझ लीजिए, जब रामचंद्र जी को रावण को मार दिया और लंका जीतने के बाद, विभीषण को राज्य देने के बाद वो वापस आ गए। कहां? अयोध्या में। उस समय ये हनुमान जी, अंगद जी, लोक कथानक के अनुसार वो आए, तो सेलिब्रेशन हो रहा था। तो रामचंद्र जी बैठे थे राजगद्दी पे और सबका सम्मान समारोह हो रहा था, जैसे अभी 4 बच्चियों का हुआ ना, ऐसे ही। तो जब अवधपुरी, साकेत नगरी है ना, बलभद्र बैठे हुए हैं और उनकी सभा में सम्मान हो रहा था, सबको इनाम दी जा रही थी। और उस बीच नंबर आया हनुमान जी का। किनका? हनुमान। मैं आपको गुरुदेव की चेतना, उनकी दृष्टि के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि गुरुदेव किसका नाम है। ये जो गुरुदेव का रूप आपने अभी चित्र में देखा है, इस रूप का नाम, इस चित्र का नाम गुरुदेव नहीं है। समझ में आया? गुरुदेव किसका नाम है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हनुमान जी को इनाम दिया, उनको एक मणियों की माला दी गई। किसको? हनुमान जी। अब लोक की कथा के अनुसार हनुमान जी बानर थे, बंदर थे, तो वो उन्होंने वो तोड़ दिया माला को। ऐसा एक मोती देखें, ऐसा मोती देखें और डाल दें नीचे, दूसरा मोती देखें, डाल दें। पूरी मोतियों की माला तोड़ दी और जमीन में वो रत्न बिखर गए। अब सब लोग देख रहे हैं, सब दरबार में बैठे मंत्री को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये तो अपमान है ना। अभी हमने विदुषी, अरण्या, इनका सम्मान किया और ये यहां गिफ्ट लें और यही पटक दें, तो कैसा लगेगा? समझ गए? तो हनुमान जी ने वो सारी माला तोड़ दी, ऐसे ऐसे कहां, ऐसे करके तोड़ दी। मोती को देखें, सब गुस्सा हो रहे हैं, कई लोग तंज भी कस रहे। मैंने तो पहले ही कहा था इन बंदरों को क्यों बुला रहे सभा में। लेकिन प्रभु राम बैठे हैं, बहुत गहरी मुस्कुराहट अंतर में। उनके चेहरे पे ना कोई क्षोभ है, ना गुस्सा है, बस बहुत गहरी मुस्कुराहट है और वो देख रहे हैं बहुत लाड़ से, प्यार से। किसको? हनुमान जी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तोड़ते जा। उन्होंने कहा क्या है? बोले, मैं हर मोती में राम का चित्र देख रहा हूं, और जिस मोती में राम नहीं है वह मोती मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसे गुरुदेव जिनवाणी के हर पृष्ठ पर
आत्मा राम देखते थे। क्या देखते थे? आत्मा राम देखते थे, भगवान आत्मा देखते थे। बोले जिस जिनवाणी में, जिस शास्त्र में, जिन धर्म की प्ररूपता में भगवान आत्मा नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है, तीनों लोकों का नाथ हाजरा हजूर ये परमात्मा नहीं है, वो जिन धर्म हो सकता है, वो जिन वाणी हो सकती है। ये उनकी जो दृष्टि थी, बस यही दृष्टि उन्हें युग पुरुष बनाती है, यही दृष्टि उन्हें काल जयी बनाती है। और ये आलम था कि ध्यान आ रहा है, पंडित कैलाश चंद जी हैं शायद, उन्होंने मालूम क्या लिखा था? अद्भुत बात लिखी थी। वो लिखते हैं कि जब तक कांजी स्वामी का उदय नहीं हुआ था, तब तक हम 7 तत्वों के नाम तो जानते थे, लेकिन नाव को ही मोक्ष करा देते थे। लेकिन मोक्ष जीव का होता है, ये बात किसी ने इस युग में पहली बार बताई तो कांजी स्वामी ने बताया। ये लिखा, तुमने लिखा? कैलाश हाँ, सिद्धांत शास्त्र। समझ में आया? बहुत बड़े बड़े किस्से हैं, और मैं अपना ये व्यक्तिगत तौर पर बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि सीधा तो मुझे गुरुदेव श्री का दर्शन नहीं मिला। गुरुदेव श्री का स्वर्गवास 1980 में हुआ, और मैं उस समय कुछ महीने का रहा होऊंगा। 79 में मेरा जन्म हुआ, तो प्रत्यक्ष तो उन्हें देखने नहीं मिला। लेकिन जब मैं जयपुर पढ़ने गया तो 2, 4, 5, 8 दिन ही हुए होंगे। अगस्त के महीने में वहाँ शिविर लगता है। शिविर में पांडाल के ऊपर चारों तरफ गैलरी है। गैलरी में बैठे हुए मुझे कहीं एक पुस्तक मिल गई, जिस पुस्तक का नाम था युग पुरुष कांजी स्वामी। और वो पुस्तक पढ़ के मेरी दिमाग की हालत ऐसी हो गई कि लगभग उसमें 150 पृष्ठ थे, और उस समय 11वीं क्लास में मैं था। जब तक मैं 150 पेज पढ़ नहीं लिए, मैं उस जगह से उठा नहीं। तब मेरा पहला परिचय था गुरुदेव श्री से, और उसमें जो मैंने परिचय पढ़ा, सच में ऐसा लगा कि वह जीव अद्भुत था। और जब मैंने दुनिया में देखा, उन पर होने वाली छीटाकशी देखी, तो लगा कि अहे है, पंचम काल इसी का नाम है। समझ में आए ना? आप इस काल से कुछ अच्छी की उम्मीद मत रखो। क्यों? क्या होता है, देखो आपको बताएं, आपने आजकल जो मीडिया का युग है, आपने देखा होगा मीडिया पे बहसें आती हैं, आपने भाषण सुने होंगे, है ना? और जब चुनावी भाषण होते हैं, आज भी कोई मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष ये सब होता है। और ये हमारे हवाओं में ऐसा घुल मिल गया है, आज से नहीं, बहुत सालों से। जिस समय गुरुदेव श्री आए तो वो तो गृहस्थ थे, साधु तो थे नहीं, लेकिन उनका यश, उनका नाम इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि गांव गांव में उनकी चर्चा होने लगी, गांव गांव में उनकी चर्चा होने लगी। और यहां तक कि उस समय जैसा उनका स्वागत हुआ करता था, वो स्वागत के फोटो आज आप उस समय के ब्लैक एंड व्हाइट देख लें तो आपको आश्चर्य हो जाए। और अभी एक दिन मैंने वर्तमान के साधु मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के मुंह से सुना, उन्होंने दूसरे प्रसंग में कहा, लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई ना, जो हमारे पूर्वज बताया करते थे। वो बता रहे थे कि जिस समय सागर की बता रहे थे, सागर का व्याख्यान था कि यहां जिस समय कांजी स्वामी आए थे, बोले आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा किसी का स्वागत नहीं देखा। ऐसा वो बता तो किसी और में रहे थे, लेकिन इतिहास में लिखी हुई ये बात उनके भाषण से सिद्ध हो गई। हमें तो लगता था कि हमारे लोग सुनाते हैं तो अतिशोक्ति करते होंगे कुछ बड़ा चढ़ाकर, लेकिन जब उन जैसे आदमी के मुंह से सुना तो पता चला, तब उन फोटो की सच्चाई पता चली। एक बात। दूसरी बात क्या होता था कि कई लोग विरोध करने के लिए सोनगढ़ जाया करते थे, क्योंकि वो नगर नगर में, गांव में बात चलती थी कि एक श्वेतांबर मत छोड़कर दिगंबरों में आया है, दिगंबरों के शास्त्र पढ़ता है, और वो बताता है कि पुण्य में धर्म नहीं है, वो बताता है गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, अपनी योग्यता से चलती है, वो बताता है कि सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। तो ये बातें जिन धर्म की बिल्कुल ABCD हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पूर्वजों ने बताई नहीं। तो वो बातें सुनकर हमें ऐसे लगा जैसे पता नहीं कौन सी बात है। बोले हम चल कर देखते कौन है ये आदमी।
तो विरोध करने के लिए जाते थे और फिर वहीं के होके रह जाते थे। समझ में आया ना? विरोध करने के लिए जाते थे और जब वहां वो सुनते थे उनकी करुणामयी वाणी, इतनी करुणा, इतनी करुणा, इतनी करुणा, इतनी भक्ति और करुणा और भक्ति के बीच में वो भेद ज्ञान की बात कि सभी जीव स्वभाव से भगवान है, सब जीव सामर्थ्यवान है, सभी जीवों में भगवान बनने की शक्ति है, बस जरूरत है उस बात को पहचानने की। और ये वाणी सुनकर ऐसा जादू छा जाता, ऐसा जादू छा जाता कि लोग है ना वहां उनसे भक्त हो जाते। समझ में? फिर गांव में जाके उन्हीं की चर्चा, कांजी स्वामी की चर्चा, कांजी स्वामी की चर्चा, वो जाए तो ऐसा स्वागत, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले तो हुजूम का हुजूम उनके पीछे लग जाए। अब ये जब होगा तो तूफान तो चलेगा, पाखंडों के महल तो उड़ेंगे। समझ में आए ना? और जब ये स्थिति बनती थी तो एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जो ईर्ष्या से जल जाता था कि एक दूसरे धर्म से आया हुआ व्यक्ति, वो भी साधु नहीं है, एक सामान्य ब्रह्मचारी है, उस आदमी का इतना नाम, इतनी प्रशंसा, इतने गीत, इतिहास पुरुष, युग पुरुष, सारे पत्र पत्रिका उसके नाम से भरे पड़े हैं। और वही हुआ जिसका डर था, ईर्ष्या डाह ने डस लिया। वो उनकी लोकप्रियता को पचा नहीं पाए, क्योंकि इतना लोकप्रिय तो हमें होना चाहिए, हम बड़े पद के धारी हैं, लेकिन नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो फिर वो ही हुआ जो कांग्रेस वाले बीजेपी पे करते हैं अथवा बीजेपी वाले कांग्रेस पे। लेकिन एक तरफा था, एक तरफा था ये। समझ में आए ना? गुरुदेव ने किसी का विरोध नहीं किया। एक बात और बात बताएं बेटा आप निर्वेद, गुरुदेव ने 45 साल में किसी को कोई कसम नहीं दिलाई, किसी को, एक आदमी को ना समूह में ना व्यक्तिगत कसम दिलाई कि तुम वहां मत जाना, वहां मत जाना, कसम खाओ, हाथ उठवाए हो, किसी ने कभी नहीं किया। बोले मैं कोई तानाशाह थोड़ी हूं, मैं तो जिनवाणी सुना रहा हूं, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है नहीं सुनिए। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, हमने आपकी बुद्धि पे कोई कब्जा थोड़ी कर रखा है कि हम बताएंगे कि तुम ये सुनो, हम बताएंगे कि तुम ये पढ़ो, हम बताएंगे कि वहां जाओ यहां नहीं जाओ। ये जिनवाणी है। गुरुदेव ने हमेशा शास्त्री की एक एक लाइन पढ़ के उसका अर्थ किया है, इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। मन से एक लाइन नहीं बोली, कभी किसी को शपथ नहीं दिलाई। लेकिन कमाल की बात थी, शपथ दिलाई नहीं और उनको छोड़ के कहीं कोई दूसरी जगह गया नहीं, कभी नहीं दिलाई शपथ। डर ही नहीं था किसी बात का, इतना विश्वास था, आत्मविश्वास। समझ में आया? दूसरों को शपथ दिलानी पड़ती है, कसमें खिलानी पड़ती हैं। कभी कभी लगता है भैया इतना अविश्वास क्यों? समझ में? उन्होंने नहीं खिलाई कभी, किसी को कसम नहीं खिलाई कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, जहां भगवान आत्मा की बात मिले वहां जाओ, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। मैंने जिन वाणी में ये पढ़ा है, यही समझा है, और मुझे लगता है कि यही 24 तीर्थंकरों की वाणी है। ये मैं बता रहा हूं, सुनना है खुशी की बात है, नहीं सुनना है कोई बात नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जो गुरुदेव की निष्प्रयता थी, कभी कोई कसम नहीं दिलाई, कभी ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं मानोगे, ये नहीं मानोगे तो तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तुम जैन कहलाने, ना 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 ना, ऐसी बातें हम जिन धर्म के प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देते। वो तो एक गांव में गए, गुजरात का गांव था, और गुरुदेव श्री का विरोध हो गया। विरोध तो उनकी कुंडली में ही था, हमारे भी कुंडली में ही है, करें क्या? उनकी भी कुंडली में था, उनके मानने वालों की भी कुंडली में, हमें तो विरोध घुट्टी में मिला है। तो समाज के दो वर्ग हो गए, एक कहेगा यहां प्रवचन होगा, एक कह रहा है नहीं होगा। उत्तेजना का वातावरण हो गया। गुरुदेव ने कहा मैं प्रवचन नहीं करूंगा। बोले क्यों? अरे मैं आया हूं, 1 घंटे बाद चला जाऊंगा। 1 घंटे के लिए तुम अपनी समाज की शांति भंग करोगे? अरे कहीं और कर लेंगे प्रवचन। प्रवचन हो चाहे ना हो, लेकिन समाज में शांति भंग नहीं होनी चाहिए।
समझ में आया ना? इतिहास में यह नहीं होना चाहिए कि फलाना संत आया था, फलाना विद्वान आया था, तब से समाज के दो टुकड़े हो गए, भाइयों भाइयों के बीच में रेखाएं खिंच गईं, एक दूसरे के पास जाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। इतिहास में यह नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यह जैन धर्म है ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं, समाज में यदि सब शांति से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, एक आदमी भी विरोध में है, नहीं करूंगा, क्या करना है? 1 घंटे प्रवचन सुना के हम तुम्हें कोई मोक्ष में नहीं ले जाएंगे। लेकिन यदि समाज में शांति भंग हो गई तो शांति और लड़ाई के जो दंश हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो कषायें हैं, वो सदियों तक चलती है कि नहीं चलती? उन्होंने कभी समाज की सहिष्णुता, शांति के लिए कभी उसके खिलाफ नहीं गए, कभी। समझ में आया? और मैं व्यक्तिगत तौर पर इतना गौरवान्वित हूं कि मैं एक ऐसे मुमुक्षु समाज ये कहने में आता है, गुरुदेव श्री ने किसी समाज की स्थापना नहीं की। अब बोलने में आ जाता है, ऐसी कोई समाज की स्थापना नहीं की। लोग कहते हैं सोनगढ़ी, कांजी पंथी, ये तो विरोधियों ने अपना टैग चिपकाया है। कांजी स्वामी ने किसी पंथ की स्थापना नहीं की। समझ में आए ना? वो पंथ के जंजाल से बिल्कुल मुक्त थे। वो ये मानते थे कि मैं सत्य सनातन दिगंबर जिन पंथ का अनुयायी हूं और मेरा अपना कोई पंथ नहीं है। चूंकि जिन्हें वो ग्रंथ खोल खोल कर जिन तत्व ज्ञान बताना चाहिए था वो नहीं बता रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा लगे, ठीक बात है। उन्होंने कोई पंथ की स्थापना नहीं की। लोगों ने जबरदस्ती बोल बोल के, क्योंकि भारत देश ऐसा है, झूठ भी यदि 500,000 बार बोल दिया जाए तो झूठ चल जाता है। और आज चल गया, यहां तक कि एक जगह आईएएस की नेट के पेपर में आ गया कि इसमें से कौन सा पंथ है ना, दिगंबर जिन पंथ नहीं, ऐसा कुछ प्रश्न आ गया और उसमें ऑप्शन में कांजी पंथ आ गया। बिल्कुल झूठी है ये बात, बिल्कुल झूठ है, लेकिन आ गया। क्या करें? जब हमारे लोग, हमारे जैनी लोग जब झूठ फैलाएंगे तो जो इतिहास लिखने वाले हैं, पुस्तकें लिखने वाले हैं, वो तो जैन भी नहीं है, वो तो आप जैसा बता देंगे, वो लिख देंगे। और यही कारण है कि आज भी पूरे विश्व की दार्शनिक जगत में, साहित्य जगत में चले जाइए, सच्चा जैन दर्शन क्या है वो नहीं मिलेगा। समझ में आए ना? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे जैन प्रवक्ताओं ने अपनी कषाय के पोषण में अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिया। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ऐसे एक आत्मार्थियों के परिवार का हिस्सा हूं। आपको सच बता रहा हूं, मैं मुमुक्षु इस धरती के देवता हैं। देवता मतलब पूजा मत करने लग जाना, ये प्रशंसा का शब्द है। क्या क्यों कह रहा हूं मैं? सुन लो भैया, बहुत है। क्या क्या कहा है प्रद्युम्न जी, है ना? मुमुक्षु इस धरती के देवता है। सबसे पूरे विश्व में छन्नी छान लो आप, छन्नी सारी दुनिया छांट रखी है, देख रखी है, 7 घाट का पानी पी रखा है, उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूं। मुमुक्षु मतलब इस संसार के सबसे सज्जन, सबसे शरीफ लोग। क्यों? आप देखो, खत्म कर रहा हूं। गुरुदेव के व्यक्तित्व का कितना प्रभाव रहता है। जो सिरमौर होता है ना आपका, उसके हृदय का क्या प्रभाव रहता है उनसे सीखने वालों पे। यदि सिखाने वाला जिहादी टाइप का होगा, समझ में आए ना, लड़ाने वाला होगा, झगड़ाने वाला होगा, तो उसकी शिक्षाएं भी वैसी होंगी। उसके मानने वालों पे की जुबान पर भी वो ही बातें आएंगी, लड़ाई झगड़ा मार पीट, ये कर दो वो कर दो। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि हमने सीधा तो नहीं सीखा, जिनसे सीखा उन्होंने कांजी स्वामी से सीखा। और वो मुमुक्षु समाज के 4-5 बड़े स्तंभ हैं। जैसे सबसे पहले आप जान लो कि जो हमारे महाविद्यालय, विद्यालय वगैरह चलते हैं, उन संस्थाओं को चलाने वाले, आप चले जाओ विश्व में, मुमुक्षुओं की जो संस्थाएं चलती हैं, जो विद्यालय चलते हैं, जो लोग चलाते हैं, आप एक बार वहां जाके देखो, कितनी पवित्रता का भाव। उन्हें कोई नागरिक अभिनंदन नहीं मिलता। चलाने वाले घर से सब करोड़पति हैं। गर्मी सर्दी भूख प्यास सह सह के गांव गांव में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, लोगों से अपील करते हैं
ना करें तो अपने घर में शांति से बड़े ऐशो आराम से अपना स्वाध्याय करेंगे, और इस बात के लिए उन्हें कोई नागरिक अभिनंदन नहीं होता, इस बात के लिए उन्हें कोई भारत रत्न नहीं मिलता, कोई मंचों पे सम्मान नहीं होता, लेकिन बस एक धर्म का प्रेम है, गुरुदेव उसी से प्रेम है। अपना पैसा लगा के, अपने प्लॉट, अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच कर संस्थाएं चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, महाविद्यालय चला रहे हैं, कोई नाम नहीं लेता उनका। मैं पूछता हूं, चले जाओ दूसरी दुनिया में संस्थाएं हैं, आपको ऐसे पवित्र भाव वाले कोई संस्था चलाने वाले मिलेंगे? क्यों? रगों में गुरुदेव का खून, उनके संस्कार हैं, उनकी वाणी का प्रभाव है। दूसरे वर्ग देखो, संस्था चलाने वालों के बाद नाम आता है वो जो उन संस्थाओं में दान देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप चले जाओ मुमुक्षुओं में हजारों लोग लाखों रुपए देते हैं, किसी का पत्रिका में नाम भी नहीं छपे, नाम नहीं भी बोला जाए तो कोई मीन मेख निकालने वाला नहीं है। आप दूसरी जगह जाओ, नाम ना बोले तो तलवारें खिंच जाती, झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती, पुलिस केस हो जाते हैं। यहां लोग लाखों रुपए देते, कोई नाम ना ले तो भी कोई बात नहीं, ले तो भी कोई बात नहीं। यदि नाम ना छप पाए, ना ले पाए, थोड़ा मन में खेद खिन्नता आ भी जाए तो गए और अपने दो चार साधर्मी मिले, बस बात खत्म हो गई। ऐसे ऐसे समझ में आए ना? मेरी वो पुस्तक छपी ना, समयसार कांटों की डगर, किसने छपवाई बताना जरा, किसने छपवाई? मुझे ही नहीं पता किसने छपवाई। सर्वोदय अहिंसा से प्रकाशित हुई, लेकिन जिन्होंने छपवाई मैं नाम नहीं जानता उनका, जिसने छापी वो नाम नहीं जानते। बस लिखा है अमेरिका के एक साधर्मी भाई बहन के द्वारा। उनसे कहा नाम छाप दे, क्या जरूरत है नाम की, क्या रखा है इस नाम में? समझ में आए ना? ये मुमुक्षुओं के संस्कार हैं। तीसरा वर्ग आता है मुमुक्षुओं के विद्वानों का। चले जाओ आप सारे विश्व में, समझ में आए ना क्या क्या स्थिति होती है? याचक बन जाते हैं, समझ में आए ना? इतने रुपए लेंगे। आप चले जाओ शारीरिक पीड़ा को भोगते हुए, बिना कोई पैसा, बिना कोई इनाम के, सारे देश में गांव गांव जाके प्रवचन करते हैं, क्लास बताओ उनका क्या स्वार्थ है? उनका कोई नागरिक अभिनंदन होता है? कोई भारत रत्न मिलता है? बताओ आप। मैं यहां आता हूं सैटरडे संडे, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे जैसे हजारों के लिए कह रहा हूं। बताओ मेरा क्या स्वार्थ है? बताओ जी, कोई स्वार्थ है दिव्यांश जी? इतना ही तो है कि जाएंगे, ये निर्वेद हैं, यश हैं, आर्जव हैं, जरा जिनवाणी दो चार बात सुनेंगे ये, और इनके जो चेहरे पे खुशी आएगी, बस खुशी देखने के लिए आता हूं। और क्या मिलता है बताओ? एक जगह, एक गांव में मेरा एक भाई गया, उसका नाम भी मनीष था। कितनी प्रतिकूलताओं में बता रहा हूं मैं। बारिश के दिन, 20 साल हो गए, बारिश के दिन रात में ही पहुंचे। थोड़ी हंसी की भी बात है, सुन लेना, कभी कभार बड़ी बातें हंसी के जरिए बतानी पड़ती है। तो सुबह फ्रेश होने जाना है गांव में। बाजना गांव था एक, छतरपुर, वहां मध्य प्रदेश में। अब सुबह बारिश के दिन, जुलाई का महीना, खेत में जाना है, आदत है नहीं, गांव में वहां वैसी व्यवस्था नहीं थी। खेत में बारिश हो रही है, अंधेरा है, कैसी कैसी स्थिति में जाते, समझ में आया? अब क्या करें? तो किसी का भैया माली कोई था, बोले साहब खेत में जाना पड़ेगा फ्रेश होने। कैसे जाएं? तो एक दिया हाथ में छाता अम्ब्रेला, और एक दिया डब्बा, और एक लालटेन। अब बोले हाथ 2 है और आइटम 3 है। बोले आप पंडित जी तुम समझे नहीं, ये लो छाता, इस छाता की वो नीचे गेमटी सी होती ना, उसमें फंसाओ लालटेन। समझ में आया? है गर्मी सर्दी बहुत कठिन है, समझ में आया ना? अभी कहाँ के मैं गया था, एक आदमी कह रहा था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। अरे मैंने कहा भैया
सारे विश्व में चले जाओगे ना, मुमुक्षुओं जैसे सेठिया, मुमुक्षुओं जैसे संस्थाओं को चलाने वाले और मुमुक्षुओं जैसे विद्वान दीपक ले जाके नहीं मिलेंगे तुम, ऐसे दिया रख के ढूंढोगे। क्योंकि पवित्रता का भाव, पवित्रता का भाव। बताओ किसको क्या 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 आपसे इच्छा है, हमें किससे इच्छा है? आपको यही है कि भैया जिन वाणी बैठ के पढ़ लें, खुशी आती है, आनंद आता है, शिकायतें दूर होती हैं, अज्ञान दूर होता है ना, तंद्रा दूर होती है, थोड़ी नींद भागती है, चेतना आती है, वात्सल्य बढ़ता है। इसके अलावा और क्या है? समझ में आए ना? संजीव गोदा जी थे ना, संजीव गोदा जी रात में 2 बजे विदेश से लौटे हैं और सुबह 8 बजे मंदिर की गद्दी पे होते थे। रात में 2 बजे लौटे हैं और सुबह 8 बजे मंदिर की गद्दी पे होते थे। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? अभी पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल ग्वालियर में प्रशिक्षण शिविर था, तो मुझे जाना था। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं धूप में खड़ा था, टैक्सी का इंतजार कर रहा था। तो मुझे मेरे अंदर नेगेटिव भाव आए, शैतानी ख्याल, काहे को जा रहे हैं यार, परिवार छोड़ के, गर्मी इतनी 46 टेम्परेचर है, जहां जा रहे हैं वहां क्या व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, और विद्वान तो पहुंच रहे हैं, क्यों जा रहे हो, किसको क्या पड़ी है, क्या सिखाओगे तुम, ऐसे सब भाव आते ना। तो मेरे अंदर नेगेटिव भाव आए, अपने घर जाओ, गर्मी में कहां भागे फिर रहे हो, स्वास्थ्य वैसे ही खराब है, ऐसे आ रहे थे। और ऐसा सोचते सोचते मन में तस्वीर आई दादा की, समझ में आए ना, दादा की। मैंने कहा उन्हें तो पूरी जिंदगी ऐसी परिस्थितियों में किया, ये तो बाद में सुविधाएं हो गई 60 के बाद, समझ में आए ना। जब वो जयपुर आए थे जंगल था, बिल्कुल जंगल, सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए, साथ में 4 बच्चे हैं, पत्नी है, पता नहीं क्या होगा। और वहां जंगल में जहां शेर घूमा करते थे रात में, आज वहां नगर बन गया, इतना बड़ा स्मारक, टोडर स्मारक बन गया। और जब वो ख्याल आया तो सारी नकारात्मकता चली गई। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं यार, क्या हुआ, कोई बात नहीं, बीमारी आइडिया की जाएगी, समझना। क्यों? ये रगों में वही है ना, कौन सा, गुरुदेव श्री। क्या करना है? बोले गुरुदेव श्री 104 डिग्री में प्रवचन किया करते थे, 104 डिग्री में। 45 साल में कितना भी स्वास्थ्य खराब रहा हो, जो भी रहा हो, यहां जिन वाणी पे आती सारी डिग्री खत्म, यहां केवल एक ही डिग्री चलती थी, हूं भगवान आत्मा बताओ। चौथे नंबर पर मोक्षों के कार्य करता है। आप जाएं, हम बाहर जाते हैं ना, तो जो काम करने वाले होते हैं ना, वो मंच पे नहीं आते, उनसे कहा आओ भाई साहब, उनका कोई स्वागत कराना पसंद नहीं करता, मोमेंटो लेना पसंद नहीं करता। नाम, अजी मेरा नाम मत बोला, जो पत्रिका में नाम छाप दे, अजी मेरा मत छापो, मुझे शर्म लगती है। दूसरी जगह जाओ, नाम ना छपे तो जूते चल जाते हैं, मारपीट हो जाती है। अरे नाम छपे, सही जगह पे ना छपे, ऊपर से नीचे हो जाए, नीचे से ऊपर हो जाए, तलवारें खिंच जाती हैं, टोपियां उछालने लगते हैं। या मोक्षों में देश में चले जाओ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नाम छपे ना छपे। आप मुझसे काम ले लो, सेठिया कहते हैं तुम मुझसे पैसा ले लो, विद्वान कहते हैं मुझसे श्रम ले लो, ज्ञान ले लो, संस्था संचालक कहते हैं कि भैया मुझसे नेतृत्व ले लो, सब ले लो, बस धर्म की प्रभावना, तत्व की प्रभावना होनी चाहिए। मुमुक्षु का बच्चा वर्ल्ड में कहीं चला जाएगा ना, अलग बता देगा कि ये मुमुक्षुओं के परिवार का है, अलग दिख जाएगा, अलग दिख जाएगा। और इसलिए ये कस्में क्यों खिलाई जाती है पता है? बस इसी डर के कारण। जब मंचों पे गुरुदेव श्री को बड़ी बड़ी गालियां दी जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं, आपको आक्रोश आता होगा, मुझे खुशी होती है। किस बात की? कि देखो 45 साल जाए हुए हो गए, जिस व्यक्ति ने एक शास्त्र नहीं लिखा, जिस व्यक्ति ने एक संस्था नहीं खोली, एक पेज भी नहीं लिखा, छठवीं पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, 45 साल बाद भी उस व्यक्ति का डर कितना है, उसका खौफ कितना है। ये डर जरूरी है, ये खौफ जरूरी है। उन्हें पता है कि इन लोगों का वशीकरण कुछ ऐसा है कि एक बार की बोले हम भी चले जाएंगे तो इनसे प्रभावित हो जाएंगे, तो दूसरे तो जाएंगे तो हो ही जाएंगे, समझ में आए ना। ये डर। एक बार तो एक मंच से मैंने सुना कि सुनो दोस्त भाइयों,
इन मुमुक्षुओं को किराए से कमरा भी मत देना। मैंने कहा भैया ऐसा क्या डर, इतना कमजोर आत्मविश्वास क्यों है कि ऐसी बात कहनी पड़ रही है। पता चला उन्होंने उदाहरण दिया कि एक मुमुक्षु की लड़की थी, उसकी शादी कहीं बेंगलोर में हो गई, मतलब शादी के बाद वो बेंगलोर में जिस कॉलोनी में गई, अपार्टमेंट में फ्लैट थे, उसमें ज्यादातर जैन थे, उसने सारे जैनों को मुमुक्षु बना दिया। समझे ना, ये डर अच्छा है। ये वास्तव में हमारा गुरुदेव का तत्व है। इसमें ना हमारा कुछ है, ना स्मारक का कुछ है, ना दादा का कुछ है, ना गुरुदेव का कुछ है। ये तो जिन धर्म ही ऐसा है। ये जिन धर्म की जो पवित्रता, कोमलता जो समझेगा वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। जिन धर्म की प्रभावना होती रहे, चाहे मेरे जरिए, चाहे आपके जरिए, चाहे आपके जरिए, चाहे आपके जरिए, किसी के जरिए हो, जिन धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। यहां व्यक्तिवाद नहीं। और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं ऐसे परिवार का एक छोटा सा सिपाही हूं। बस इस बात का मुझे गौरव है। इसलिए आप थोड़े सही सब सुनिए, सब कानों से सुनिए, लेकिन इस बात का गौरव रखिए। किस बात का? कि मैं मोक्ष हूं। समझ में आया? बाकी की बातें